नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सब लगभग सारी चीजें टॉपिक वाइज अब तक हम आपको करा चुके हैं। अब पूरा कोर्स हम एक वीडियो में आपको कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम वन लाइनर के तौर पर सारी चीजें कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और संपूर्ण भारत और पड़ोसी देश हमारा पहला टॉपिक है। ऐसे ही आगे और भी टॉपिक आएंगे, तो टॉपिक वाइज ही हम यहाँ पर मैराथन जो है वो देख रहे हैं। वन लाइनर मैराथन इसको आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से अगर आप देखने चाहते हैं तो अलग से साइड में बटन में लिंक में आपको मिल जाएगी। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब थी? 1912 में, लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता जो है वो थी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वें नंबर पर भारत जो है वो आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरी विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत स्थित कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आपका स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर आपका है उत्तर से दक्षिण, और 2,933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, ये लंबाई है। भारत का मानक समय जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है, ये किसको माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। भारत के उत्तर में क्या है? तो नेपाल है, भूटान है, चीन है। भारत के दक्षिण में कौन कौन से हैं? तो श्रीलंका और हिंद महासागर पड़ता है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और अरब सागर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता है या गोहार माता है गुजरात में। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जो है वो जाना जाता है, या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं इसको। भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो बचपन में एमबीए की ट्रिक आपने पढ़ी होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जिसमें बा से बचपन में बा से स्टार्ट होता है बांग्लादेश, जिसकी सीमा सबसे लंबी, और एमबीए ए सबसे आखिरी में आता है अफगानिस्तान, जिसकी सीमा सबसे छोटी है। देश की सबसे लंबी स्थानीय सीमा और सबसे छोटी स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय लिखा है, स्थलीय सीमा जो है वो से लगा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है सबसे लंबी सीमा, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान ऊपर मैंने बताया। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी, लंबाई इसकी 25-25 किलोमीटर, और सबसे चौड़ी नदी तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या 204 है। बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 है। भारत का समय, मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपसे पूछा गया कहाँ? तो ज्वालामुखी से निर्मित है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्ति जो है उससे निर्मित है। टोटल 36 प्रवालों से जो है ये निर्मित है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी तो कावारत्ती और पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है आंड्रोट, जो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो है बिट्रा है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक है, 738 किलोमीटर है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी जो है वो अलग करती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH47A है, 6 किलोमीटर है, और विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक जो है ये है। NH47A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में राज्य और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है, और माउंट आबू पर यह स्थित है। सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात सबसे लंबी तटरेखा, और गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 16 राज्य हैं, और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में 2 है। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश आपका सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है। उसके बाद बात करते हैं भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वो 8 राज्य हैं? मगरमच्छ झपटा करके इसकी ट्रिक होती है, तो उससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहली हिंदी भाषा है और दूसरी बांग्ला भाषा है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति में गोंड जनजाति आती है। सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा और न्यूनतम और सबसे ज्यादा वन आच्छादित राज्य कौन से है? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग द्वीप सहित अगर जलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 7,516 किलोमीटर है और 0.6 भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। और ये केवल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नहीं, कोई तैयारी करिए एग्जाम का, सब में पूछे जाते हैं। आगे, भारत के जल और स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और आपका पाकिस्तान, जो जल और स्थल दोनों से लगते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला है गुजरात में, और माहे जो है सबसे छोटा जिला है जो कि पुडुचेरी में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला आपका है कि भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील है, जिसमें एक समुद्री मील की वैल्यू 1.852 किलोमीटर होती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका है सिक्किम। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये तो मैप से ही आपको क्लियर होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है महाराष्ट्र के अंतर्गत ठाणे और सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से जिला पूछेगा तो आपके ठाणे और दिबांग घाटी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जिला पूछेगा तो आपका कच्छ और माहे होगा। अगला है भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य, तो ये सभी हैं आपके, क्योंकि मैप में आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आएगा। भारत में हिमालय और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या तो 10 और 9 है। हिमालय से लगे 10 हैं, समुद्र तट से लगे 9 है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। कहां पर है? राजस्थान में। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्ट्रेलिया K2 है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर है। कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। इसका प्राचीन नाम सिलोन हुआ करता था। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इसका पहले नाम नफा जो है वो हुआ करता था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो आप कहेंगे मासिनराम में होती है, मेघालय में पड़ता है। और सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। दोनों याद होने चाहिए। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा कौन सा है? तो त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से होकर के गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र है और न्यूनतम जो है वो हिमाचल प्रदेश है। अगला, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है। टोटल 8 राज्यों से सीमा लगती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 में हुआ था। भारत चाइना के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था, शिमला में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो रेड क्लिफ कहलाती है। रेड खतरा, पाकिस्तान जानते हैं खतरा, तो रेड क्लिफ रेखा निर्धारण 15 अगस्त 1947 को जो है वो हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये सभी हैं। अरब सागर के तट पर राज्य जो है ये सभी हैं। देखिए, अरब सागर जो पड़ता है वो इस तरफ पड़ता है। अगर ये बीच में सेंटर में मैप है तो अरब सागर में देखेंगे इसी तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल पड़ता है। और जो बंगाल की खाड़ी है उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं, एमराल्ड आइलैंड के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य, इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य, तो इसको गुजरात, पंजाब, राजस्थान, इसकी एक ट्रिक भी होती है, उससे भी याद रख सकते हैं। और कौन से केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जो सटे राज्य हैं इसको मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये सारी चीजें कोशिश कीजिएगा मैप में देखिएगा ताकि याद हो। अगला है नेपाल की सीमा से सटे भारतीय राज्य, भूटान की सीमा से, म्यांमार की सीमा से, चाइना की सीमा से और चीन की सीमा से सटा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है वो केवल और केवल लद्दाख। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ जो कि हमारा संबंधित था किससे? जो कि हमारा संबंधित था संपूर्ण भारत और पड़ोसी देश। अब अगला चैप्टर जो कि है भारत की जनगणना, 2011 की जनगणना।
भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो आप कहेंगे 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। वीडियो जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं लाइक जरूर करते रहिएगा और कोशिश ये कीजिए कि एटलीस्ट जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक एक अच्छी से अच्छी चीज ढूंढ ढूंढ कर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प डेफिनेटली करेगी। तो भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई, 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम में। भारत में नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। दोनों चीजें पूछी जाती हैं। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में, जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे। ये थोड़ा सा नया पॉइंट है। जनसंख्या का महान विभाजक या लघु विभाजक वर्ष क्या कहलाता है, तो महान विभाजक वर्ष 1921 वाला कहलाता है। प्रैक्टिस सेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और लघु विभाजक वर्ष 1951 वाला कहलाता है। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था, आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पर शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका, ये इसका शुभंकर था। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कैसे कब जाता है, तो आपको पता है कि 1 जुलाई यानी 11 जुलाई, क्योंकि एक और एक मिल करके जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। और एक एक साथ में होते हैं, तो 7 से 7वां महीना यानी कि जुलाई का महीना, ऐसे जोड़ दीजिएगा तो भूलेंगे नहीं कभी। जनगणना 2011 देश की जनगणना है, 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे जनगणना आयुक्त। इसमें कुल कितने प्रश्न शामिल थे पूछा गया, तो टोटल 29 प्रश्न शामिल थे। कुल खर्च इसमें कितना हुआ था जनगणना में, तो 2200 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। देश की कुल जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जननांकी अथवा डेमोग्राफी कहलाता है। और देश की कुल जनसंख्या है कितनी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो 121.08 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास कितने परसेंट है, 17.5%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा पूरे विश्व का कितना परसेंट है, 17.5%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो आपकी परसेंटेज में याद रखिए 51.47%। महिलाओं की संख्या कितनी है, 48.53%। शिशु जनसंख्या जन्म से 6 आयु के कितनी है, 13.52%। 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं तो आपका 17.7% है 2001 से 2011। और वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात करते हैं 2010 से 11 तो 1.64% है। इसमें ये वार्षिक वाला एक अच्छा पॉइंट अलग से दिया हुआ है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 73% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 80.9% है। महिला साक्षरता दर कितनी, 64.6% है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, यूपी में है 19.98 करोड़। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, तो सिक्किम में है 6.10 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, दिल्ली है 1.67 करोड़। सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, लक्षद्वीप में है 64.47 करोड़। हजार करोड़ नहीं, सबसे कम जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार तीसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, थाने जो है सबसे बड़ा जिला है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। 1.10 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, कितनी है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तर पूर्व दिल्ली है, और यहाँ पर 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, दिल्ली में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दिबांग घाटी में है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। 1 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। दिबांग घाटी ऊपर भी देखा था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी है और घनत्व में भी सबसे यही कम आ रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है, केरल में है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी महिलाएं ज्यादा ही हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात कहां है, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुडुचेरी है, 1037 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो दमन द्वीप है, जहां पर आपके 618 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, माहे है, पांडिचेरी में। देखिए याद दीजिएगा कि कब केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है और कब जिला पूछा जा रहा है। यहाँ पर 1176 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है दमन है, दमन द्वीप में पड़ता है, 533 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य
केरल राज्य 94% साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61.8% साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.8%। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली 76.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो सरचीप है, मिजोरम में पड़ता है, 98.76 साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पड़ती है 37.22। ये हमारे टोटल 44 क्वेश्चन हो गए जो कि भारत की जनगणना से संबंधित है। सारी चीजें समाप्त हुई। अगला चैप्टर देखते हैं जहां पर है भारत के राज्य एक नजर में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में आपका स्थित है। फूलों की घाटी चमोली कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आप कहेंगे इसी को ही वन अनुसंधान संस्थान 1914 में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। और स्थापना किसने की थी? चंदेलों के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है वो हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। भारत का 29वां राज्य कौन सा? तो तेलंगाना। गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। वर्तमान में 28 राज्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको मिला करके 2 को 1 कर दिया गया था, तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसलिए घट गया था। ऊपर अभी बता चलिए। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। दाची गांव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959। वो राज्य जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई हरियाणा। विवेकानंद रॉक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। आलू शोध संस्थान, आपको पता है आलू की सब्जी किसके साथ बनाई जाती है? शिमला मिर्च के साथ। तो आलू शोध संस्थान का है शिमला में। चावल को जब खाते हैं तो कटक कटक की आवाज आती है, तो कच्चा चावल खा के देखिए तो कटक में है, उड़ीसा में। कुरुक्षेत्र का मैदान व पानीपत स्थित है हरियाणा में। भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष कहाँ है? कर्नाटक में। अनुच्छेद 370 जो है उसके अंतर्गत विशेष अधिकार किसको था? जम्मू कश्मीर को था। गोवा को पूर्ण भारत का दर्जा 25वां राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 30 मई को। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय वाला पूछा गया है। और अगर यहाँ पर केंद्रीय की जगह भारत लिखा होता तब आंसर आपका क्या हो जाता? तब आपका आंसर लखनऊ हो जाता। इस बात को ध्यान रखिएगा। डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर राज्य के प्रवेश द्वार की संख्या किसको दी गई है? असम को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में पड़ता है। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री और पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे और जयराम दास दौलत राम ये पहले राज्यपाल थे। मैं जो आपको करा रहा हूं ना, ये बिहार के ही करा रहा हूं, इसलिए आपको यहाँ से प्रश्न से पुष्टि भी हो रही है कि बिहार का ही दिया हुआ है। तो ऐसा मत समझिएगा कि किसी और एग्जाम का, ये बिहार का ही है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? 12वें नंबर पे आता है। भारत का पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ जमशेदपुर में। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। कब? 1907 में। हुसैन सागर झील और कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद झारखंड में। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में पड़ता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। उकाई जो परियोजना है वो गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। ये नदी पूछी जाती है काफी। दुलहस्ती परियोजना आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। उज्जैन कहाँ स्थित है? छिप्रा नदी के किनारे। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। नर्मदा नदी सबसे ज्यादा बहती है। उद्गम स्थल नर्मदा नदी का कहाँ है? अमरकंटक। और कहाँ बहती है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर 1869 गुजरात में। आगे बात करते हैं, भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा है? कोट्टायम केरल का है। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है केरल का। देश में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कोडांग का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई में है। स्थापना 1901 में हुई थी और डिगबोई आपका असम में है। भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। मुख्य भाषा यहाँ पर कौन सी चलती है? मलयालम चलती है। कोदई कनाल कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्रवेश द्वार और 7 टापुओं का नगर इसको कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं। मुंडा और हो जनजाति किससे संबंधित है? झारखंड से संबंधित। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान
उत्तराखंड में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये सब वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। देश का स्वर्ण उत्पादक राज्य आप जानते हैं कर्नाटक को कोलार और भुट्टी की खान है, मेन कोलार की खान है। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का हृदय स्थल, ये आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश को कहते हैं। केरल राज्य की मुख्य भाषा मलयालम है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर कश्मीर में। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं, हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। लक्ष्मी विलास महल कहाँ पर पड़ता है? बड़ौदा गुजरात में। राजस्थान का हृदय अजमेर राजस्थान को। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई पट्ट को। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में आपका पड़ता है, और आपका उत्तर प्रदेश में। सोया प्रदेश भारत में कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती था, मध्य प्रदेश। बिहार राजभाषा परिषद का गठन 1950 में हुआ था। उड़ीसा को बिहार से अलग 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। बिहार का शोक कोसी नदी, कई बार बता चुके हैं। और बंगाल का शोक और बिहार के शोक में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको डिफरेंस को याद रखिएगा कि असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, और बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। इन तीनों में डिफरेंस याद रखिए, कई लोग बंगाल और बिहार में कंफ्यूज जाते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? अभी मैंने बताया, जयराम दास दौलत राम। जात्रा सामूहिक लोकनाट्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। भारत का पहला आईटी स्थित कहाँ है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला जूट मिल 1859 में स्थापित किया गया था कोलकाता के रिसरा में। नंदन कानन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में, चीतों के लिए प्रसिद्ध है। हैवी वाटर प्लांट कहाँ पर है? तो आपका तलचर उड़ीसा में है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क दोनों असम में पड़ते हैं। बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात होती ना, पहले अधिवेशन की, तो वहां पर बंबई लिखा रहता है हर जगह, क्योंकि पहले नाम बंबई था। सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। ये ऊपर 83 लिखा है, जहाँ 43 लिखा है ना, ये 83 क्वेश्चन का 83 आंसर। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। प्राचीन नाम इसका अमरावती था। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आगे, भारत का जुड़वा शहर क्या कहलाता है? सिकंदराबाद और हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का पहले नाम क्या हुआ करता था? अमरावती। भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे, तो आप क्या कहेंगे? गोलकुंडा की खान से, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला गया था कर्नाटक में। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। कर्नाटक जो है उसका गांधी कहा जाता है सदाशिव राव को। दक्षिण का संतरी किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि किसको कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। राजीव गांधी की हत्या पेराम्बूर में हुई थी 1991 में, तमिलनाडु में। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में आपका पड़ता है। धान का कटोरा, ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। भारत को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है कब घोषित किया गया था? तो 69 संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ये तो हम आपको एक बार पूरा संविधान का मैराथन कराए थे, वहां पर सारे संशोधन एक साथ बताए थे। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन में ही बना था, अजमेर में आपका है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। श्रीनगर कहाँ है? कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। भारत में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजभाषा क्या है? मलयालम भाषा है। भारत में इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य है? केरल है। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। शास्त्रीय नृत्य का यहाँ का क्या है? कुचिपुड़ी है। भारत का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? यूपी में पड़ती है। कचारी जनजाति कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। अयोध्या लुधियाना कहाँ स्थित है? तो सरयू नदी और सतलुज नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। बडागा जनजाति तमिलनाडु में है। भरतपुर अभ्यारण्य राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मयूरभंज और क्योंझर कहाँ है? उड़ीसा में है। मयूरभंज बहुत पूछा जाता है। सेब उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। कावेरी जल विवाद किससे दो राज्यों से संबंधित? कर्नाटक और तमिलनाडु से।
राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, पूर्व का बोस्टन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अहमदाबाद को कहते हैं। अगला, विख्यात तट मंदिर कहाँ है? तो मामल्लपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। मौन घाटी या साइलेंट वैली बहुत पूछा जाता है, केरल राज्य में है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 कहां पर है? ये आपका हल्दी घाटी मैदान तो राजस्थान में पड़ता है। सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप कहेंगे बैंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को जो है वो आपका कहते हैं। अगला है, भारत का बगीचा जो है उसके नाम से किसे जाना जाता है? तो बैंगलोर को कहते हैं। लॉ एस्क केंद्र बेलाडिला कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तिरुपति मंदिर वेंकटेश्वर जो भारत का सबसे, तिरुपति जो मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर, वो कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पड़ता है। नासिक आपका स्थित कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गुलाबी शहर और भारत का पेरिस, इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो जयपुर को जो है वो जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। अलमाटी मान, मैंने बताया है कि कृष्ण भगवान बचपन में मिट्टी खाते थे, ऐसे माटी से वर्ड से कृष्णा नदी को जोड़कर याद रख सकते हैं। कर्नाटक में आपका सही हो जाएगा। मेट्टूर बांध जो है वो स्थित कहां पर है? कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। जिम कार्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में पड़ता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। अब देखिए, थोड़ा सा प्रश्न पूछने का एक तरीका ये हो गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी अब पूछी जाती है, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सारी राजधानी रट जरूर लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहां पर पड़ता है? मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। मौसम वेधशाला कहाँ पड़ती है? पुणे में पड़ती है। हुंडरू जलप्रपात बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में पड़ता है और प्रीवियस ईयर में आपके बीपीएससी के आ चुका है। सूरत और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। भुवनेश्वर का वास्तुकार कौन था? कौनिस बर्गर थे। हीरा की खान पन्ना कहां पर है? एमपी में पड़ती है, पन्ना खान। फल शोध संस्थान आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे सबौर में है, भागलपुर में। सुखना झील कहां है? चंडीगढ़ में। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका पड़ता है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, आप सभी को पता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? कोच्चि को जो है वो कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। बॉक्साइट, अबरक और यूरेनियम में भारत का अग्रणी राज्य तो झारखंड है। मूंगफली और कपास में कौन आगे है? तो गुजरात आगे है। चावल और जूट में कौन आगे है? तो पश्चिम बंगाल आगे है। गेहूं, चना, जौ और गन्ना में कौन आगे है? तो यूपी आगे है। चाय और तंबाकू में कौन आगे है? तो असम और आंध्र प्रदेश। चाय में असम और तंबाकू में आंध्र प्रदेश। दलहन अनुसंधान संस्थान कई बार आपको देखने को मिल जाता है, कानपुर में है। देश का पहले बायोटेक सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सब पूरे देश की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी हटाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में स्थापित किया गया। कहां पर किया गया? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में किया गया। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी 1818 में। कहां? तो कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में जो है वो की गई थी। भारत में ऊन की पहली मिल स्थापित कहां की गई? तो कानपुर में की गई 1870 में। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? हैदराबाद में पड़ता है। नागार्जुन सागर परियोजना कहां है? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। टिहरी बांध सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि पूरा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी लिखा है, टी टा में छोटी की मात्रा होती है, तो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। ट्रिक कई बार बता चुके हैं। बद्रीनाथ कहां है? अलकनंदा नदी के तट पर। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहां है? उड़ीसा में है। पूर्व का स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को जो है वो कहा जाता है। ये हमारे इस चैप्टर के भी पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हमारे यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है खेल कूद से संबंधित। वीडियो को जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी के सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी मिलती हुई रहेंगी, जितने भी सेट प्रैक्टिस सेट वगैरह हमने कराया है। लाइक सभी लोग अवश्य अवश्य कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। हम बढ़ते हैं हम खेल कूद की तरफ। तो लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, इनका खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसको कोर्ट कहते हैं, जहां पर ये खेला जाता है। क्या कहलाता है? कोर्ट। अच्छा, आप ये ना सोचिएगा कि अब इतना सारा हम कैसे पढ़ पाएंगे, ये पढ़ने का समय नहीं, ये सब रिवीजन का समय है। पढ़ा ऑलरेडी सब चुके हैं आपको, आपने प्रैक्टिस सेट इतना कुछ कर लिया। अब ये क्या है? अब लेटे बैठे कान में लीड लगा करके घूमते टहलते आपको ये सब रिवाइज करना है।
फुटबॉल, पोलो और हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फील्ड। जो मैच खेला जाता है वो फील्ड पर खेला जाता है। क्रिकेट और रग्बी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो इसको हम पिच कहते हैं। कहते हैं ना क्रिकेट मैच होता है तो पिच पर हो रहा है, तो कोर्ट, फील्ड, पिच। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, प्रैक्टिस सेट में बताया था। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, यह भी बताया था। और रग्बी फुटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। स्केटिंग और मुक्केबाजी का जो खेल होता है उस परिसर को क्या कहते हैं? तो उसको रिंग कहते हैं, स्केटिंग और मुक्केबाजी। निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। वाटर पोलो और कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7-7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल से संबंधित वानखेड़े नेशनल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है वो कहां पर है? तो मुंबई में आपका जो है ये पड़ता है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी कनाडा का है। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का खेल क्या है? क्रिकेट है, वहीं से ही आया है क्रिकेट। शिवाजी स्टेडियम और फिरोज शाह कोटला मैदान, ज्यादातर यही आपको मैच देखने को मिलते हैं नई दिल्ली में। और ये भी अच्छे नेताजी स्टेडियम, रंजीत सिंह स्टेडियम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईडन गार्डन स्टेडियम। कहां पर है? कोलकाता में। डेड हीट, स्टैंड, टिच, स्टैक्स, जॉकी और पेटर, ये शब्द किससे संबंधित हैं? घुड़दौड़ से संबंधित हैं। और अब अगर आप पेपर उठा के एसएससी वगैरह के देखेंगे तो अब यही सब पूछे जाने लगे हैं। और अभी कौन सा पेपर हुआ था इसमें? यूपी में वीडियो एग्जाम वाला, वहां पर भी क्वेश्चन आया था। एक शब्द दिया गया था, पूछा गया था किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन, स्ट्रोक, पंपिंग, क्रीज, हुक और स्विंग, ये शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। एजरा कप और राधा मोहन कप किससे खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। आगे आपका संतोष ट्रॉफी, बहुत ये वाला बहुत पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, डीसीएम ट्रॉफी, सीजर्स कप, ये संबंधित किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 5 खिलाड़ी जो है वो आपके इसमें होते हैं। पोलो में तो आपको पता है POLO 4 आपके शब्द होते हैं, उसी से 4 याद रख सकते हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? एरिना कहलाता है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। वाईचेंग भूटिया का नाम आपने सुना होगा। शिशिर घोष, रोनाल्डो आदि खिलाड़ी का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से है। ध्यानचंद, दिलीप ट्रॉफी होना चाहिए। और वॉकर रीड, जोगराज सिंह खिलाड़ी का संबंध, अच्छा खिलाड़ियों के नाम लिखे तो फिर हॉकी हो जाएगा, ठीक है। देवधर ट्रॉफी ये पूछी जाती काफी। ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी काफी पूछी जाती। CK नायडू, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। विशप, गैम्बिट, चेकमेट, पान शब्द, ये सब ग्रैंड मास्टर शब्द से संबंधित खेल हैं, तो शतरंज से संबंधित हैं। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल किसका है? स्पेन का है। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का है। बैडमिंटन मलेशिया का है। लॉन टेनिस और बैडमिंटन खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। जसपाल राणा, सुधीरमन कप, थॉमस कप, कोनिका कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर, लिएंडर पेस और महेश भूपति का संबंध ये लॉन टेनिस खेल से है। गीत सेठी, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स और स्नूकर से है। रूस, जापान, चाइना देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज, टेबल टेनिस और आपका जूडो है। रूस का आपका शतरंज है, जापान का आपका टेबल टेनिस है और आपका जो चाइना है वो आपका जूडो है। टी, कैडी और बंकर, पेनल्टी, स्ट्रोक, लिम्स, डफ और बैक स्विंग, ये सब शब्द गोल्फ से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम तो आप जानते हैं टेनिस और ब्रिज से है। बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोकिंग और क्रायल है, फ्री स्टाइल शब्द है, ये सब तैराकी में होते हैं। आगा खां, बैटन कप, वेलिंगटन कप, गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी कप, ये सब हॉकी में चलते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज आपको लंबाई देखने को मिलती है, 20.12 मीटर। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट होती है। क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका भार कितना होता है? 155 से लेकर के 168 ग्राम। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 8 फुट या 8 इंच आपकी जो है वो होती है। क्रिकेट का प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 1971 में खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। पहला विश्व कप क्रिकेट मैच जो है वो हुआ था तो 1975 में लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। पहला विश्व कप क्रिकेट का विजेता और उप विजेता कौन था? तो आपका वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड था। क्रिकेट का मक्का किसको कहते हैं? तो लॉर्ड्स को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन जो है वो कब हुआ था? 15 जून 1909 में हुआ था। मुख्यालय इसका दुबई में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, इसकी स्थापना जो है वो हुई थी दिसंबर 1928 में। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे? RE ग्रांट गॉबेल करके।
भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? 1983 में। उपविजेता इसके थे वेस्ट इंडीज। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो उनका नाम था वेंकट राघवन। टेस्ट क्रिकेट के सभी 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जिम लेकर, इंग्लैंड के। प्रथम विश्व कप क्रिकेट में कप का नाम क्या था? तो था प्रूडेंशियल कप। भारत के पहले जो क्रिकेट कप्तान थे वो कौन थे? सी के नायडू। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? सलीम दुर्रानी को मिला था। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था वो 1992 से प्रारंभ हुआ था। पहला ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था 76 ईस्वी में, 776 ईस्वी ईसा पूर्व में। कटिंग एज आत्मकथा ये आपकी जावेद मियांदाद की है, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 अप्रैल 1896 यूनान के एथेंस में। ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय तो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक का जनक और ओलंपिक जो ध्वज डिजाइन है उसका श्रेय जाता है बैरोन पियरे डी कुबर्टिन को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 सखौन में। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली, सृजन हुआ 1913 में। ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया था 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी एम्स्टर्डम खेल, नीदरलैंड 1928 में। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी किस ओलंपिक से हुई थी? द्वितीय पेरिस ओलंपिक 1900 में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी तो मैरी लीला रो। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है जेनेवा में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कपूर। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। बाकी कहाँ से संबंधित? तो भारोत्तोलन में और सन 2000। इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कई एग्जामों में। अगला प्रथम शीतकालीन ओलंपिक विजेता 1924 चामोनिक्स फ्रांस में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है तो सिटिमस अल्टियस फोरेटियस। रचना इसकी किसने की थी? तो उनका नाम था फादर डिडोन करके। ओलंपिक खेलों में जो प्रयुक्त ध्वज है, रंग सफेद पर स्थित 5 रंगीन छल्ले जो होते हैं वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पीला और नीला रंग एशिया और यूरोप को दर्शाता है। काला और हरा रंग अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ध्वज युक्त में जो लाल रंग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्शाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एन लम्सडेन थी हॉकी में 1961 में। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो लिएंडर पेस थे लॉन टेनिस में 1996 में। सर्वप्रथम भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक मिला था 1928 हॉकी में। राष्ट्रमंडल जो खेल है पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल हुआ करता था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी हैमिल्टन कनाडा में। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था 1934 में। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में। 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल था 2022 वाला, 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो पूछा 22वां गया कि 22वां वाला कहां पर हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में। शुभंकर इसका क्या था? पेरी द बुल था। आगे 12वां विश्व कप क्रिकेट 2019 का आयोजन जो है वो कहां हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। विजेता इसका इंग्लैंड रहा था। एशियाई खेल का प्रारंभ जो है वो हुआ था 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। बाकी 2018 वाला तो 18वां जो एशियाई खेल था वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। नई दिल्ली में संपन्न एशियाई खेल का शुभंकर था तो जंतर मंतर था। एशियाई खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? चाइना ने सबसे ज्यादा जीते हैं। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुआ था? 1930 में हुआ था और उरुग्वे में हुआ था। उसकी राजधानी जो है मोंटेविडियो उसमें जो है हुआ था। सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फीफा, स्थापना 21 मई 1904। इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस फ्रांस में। पहली महिला विश्व कप फुटबॉल संपन्न हुआ था चीन में 1991 में। विजेता देश था अमेरिका। विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, वो इंग्लैंड में 1857 में। भारत का आपसे पूछा जा सकता है सबसे पुराना फुटबॉल क्लब, तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब जो है वो था। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन सी है? द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन करके। 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोहा कतर। विजेता अर्जेंटीना था और उप विजेता फ्रांस था। ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी 1884 में। हॉकी का पहला विश्व कप हुआ था 1971 में बार्सिलोना में। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की सबसे पहले जीत हुई थी 1975 में। भारतीय हॉकी टीम के सबसे पहले कप्तान कौन थे? तो ये थे आपके जसपाल सिंह। बाकी कुछ एक दो पॉइंट हम छोड़ते हुए चलते हैं जो आप
इंपॉर्टेंट है, उसी की बात करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये 6 अगस्त 2021 से हो गया है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो आपका इसमें राशि 25 लाख रुपए जो है वो दी जाती है। खिलाड़ियों को जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था उसकी शुरुआत 1961 से हुई थी, उसमें 15 लाख दिए जाते हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख दिए जाते हैं, 1985 से शुरू हुआ है। चाइना कप किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1924 में हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन? तो इसके अध्यक्ष थे सर जे टाटा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट सीमा अंतिल। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाली प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी के जन्म पर। बाकी महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होती है। भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो पटियाला में आपका स्थित है। फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश इंग्लैंड है आपका। ओलंपिक खेलों में भारत ने लास्ट में जो पदक जीता था, स्वर्ण पदक, 1980 में जीता था। भारतीय क्रिकेट के पिता किसको कहते हैं? रणजीत सिंह को कहते हैं। और तीसरे एम्पायर के नियम के पहले शिकार कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर, ये आपको पता होगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले जो खिलाड़ी थे वो थे विश्वनाथन आनंद। ये हमारा खेल वाला पोर्शन भी पूरा समाप्त हुआ। अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पुरस्कार और सम्मान, जिसमें सबसे पहला है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत रत्न है। कब से? 1954 से। भारत में अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत तो 1954 से हुई। पहले व्यक्ति कौन थे भारत रत्न से सम्मानित? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहते हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, 1971 में। वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा? तो परमवीर चक्र। दूसरा महावीर चक्र हुआ करता था। परमवीर चक्र पहले विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, परमवीर चक्र जिनको मिला था। ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जी शंकर कुरूप 1965 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहले विजेता? तो देविका रानी रोरिक। ये भी पूछा जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा का क्षेत्र में 1969 से। ये वाला भी हाईलाइट कर देते हैं, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्यकारों को दिया जाता है। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 से हुई। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है 1952 से। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब 1951-1952 से। विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया थी। मिस इंडिया का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला मेहर मिस्त्री थी। समय भी देखते हुए चलिएगा। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था, 1980 में दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है पहले भारतीय कौन इसमें विजेता रहे थे? आचार्य विनोबा भावे को मिला था 1958 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जन सेवा या सरकारी सेवा में जो है ये आपका दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1968 से लेखकों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार बहुत पूछा जाता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है 1917 से। तानसेन सम्मान 1983-84 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। संगीत जो शास्त्र है उससे संबंधित है आपका ये। पहला तानसेन सम्मान जो मिला था कृष्ण राव पंडित को जो है वो मिला था। बिस्मिल खां भी थे और साथ ही साथ हीराबाई बड़ौदकर भी इसमें जो है वो थे। कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। विश्व खाद्य पुरस्कार पहले जो भारतीय थे वो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान करने की तारीख है 10 दिसंबर की। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यहाँ पर धनराशि दी गई। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे अल्फ्रेड नोबेल, जन्म 1933 में। तारीख 10 दिसंबर मैंने बता दी। भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के लिए अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती नार्वे की संसद। चिकित्सा और शरीर विज्ञान क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में गीतांजलि के लिए।
भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली शांति के क्षेत्र में पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी, इसको भी आपको याद रखना है। नोबेल विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे CV रमन। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? तो आपका अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे। पहली महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये हमारे पूरे के पूरे पुरस्कार जो है वो समाप्त हो गए। पुरस्कार और सम्मान टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं फिल्म जगत। वैसे दिए तो इसमें बहुत सारे हैं, पर हम कोशिश ये करेंगे कि लगभग वीडियो 1 घंटे में जितने कवर हो जाए वो करा दें, फिर आगे और पार्ट्स में जो है इसको करा देंगे। तो पहली बोलती भारतीय फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी, आपको पता है 14 मार्च 1931 को। फिल्म आलम आरा के अभिनेता अभिनेत्री और निर्देशक मास्टर विट्ठल, जुबेदा बेगम, आरदेसिर ईरानी करके। भारतीय फिल्म के पहले तकनीशियन, वितरक और निर्माता तो दादा साहब फाल्के थे। फिल्म इनकी पहली थी राजा हरिश्चंद्र, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था नासिक में। प्रथम अवाक पूर्ण रूप स्वदेशी फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसमें आवाज नहीं थी ना, 1913 में बनी थी। राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित पहले हिंदी फिल्म कौन सी थी? मिर्जा गालिब जो है वो पहली फिल्म थी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में मिला। पहली भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला कौन थी? फातिमा बेगम थी। सिनेमा स्कोप में बनी देश की पहली फिल्म कौन सी? कागज के फूल थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म संत तुकाराम। रजत जयंती वाली कपाल कुंडला करके, ऐसा कुछ खास नहीं है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ था। गोवा में स्थायी स्थल है इसका। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1961 में। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के पहले व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे। और सेंसर बोर्ड जो है उसका मुख्यालय मुंबई में है। जो फिल्म का कटाई छटाई होती है उसी को लेकर बात की गई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुआ। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला भानु अथैया थी। फिल्म इनकी गांधी के लिए इनको मिला। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी रोरिक को मिला 1969 में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है वो आपका मुख्यालय मुंबई में। फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। और अंग्रेजी भाषा में बनी भारत की पहली फिल्म नूरजहां थी 1932 में। पहली बार टैक्स जो है बंगाल में लगा था फिल्मों पे। मिक्की माउस का निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया था। सबसे ज्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कारों से सम्मानित फिल्म है टाइटैनिक, अब तक सबसे ज्यादा इसको मिल चुके हैं। भारतीय फिल्म के जनक के रूप में दादा साहब फाल्के जाने जाते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? झांसी की रानी थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? 2 बीघा जमीन। झांसी की रानी किसके द्वारा निर्मित है? सोहराब मोदी द्वारा निर्मित। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। ये वाला भी चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगला है आपका भारतीय कला और संस्कृति। ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953। भारतीय संगीत आधारित है राग और ताल पर। संगीत जो शास्त्रीय संगीत है उसके पहले अंक को आलाप कहते हैं। वीणा, वायलिन और गिटार में तारों की संख्या 7, 4 और 6 होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है और आपका जो भारतीय संग्रहालय है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य तो जानते हैं आप केरल में है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़ीसी उड़ीसा का। यक्षगान पूछा जाता है कर्नाटक का है। कथक जो है वो आपका उत्तर भारत का भी है। इसके अलावा रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाने वाला जो राग है उसको राग देश कहते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। भारत का सबसे प्राचीन चित्रकला प्रसिद्ध चित्रकला कौन सा है? अजंता एलोरा में, महाराष्ट्र में। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। बिहू, ओणम तथा पोंगल प्रसिद्ध त्योहार है असम, केरल और तमिलनाडु के। झारखंड राज्य का प्रमुख त्योहार है सरहुल जनजातियों के द्वारा। बाकी इसमें गरबा पूछा जाता है तो गुजरात का है आपका। घूमर वगैरह पूछा जाएगा तो राजस्थान का है। लावड़ी और तमाशा पूछा जाता है तो महाराष्ट्र का है। भांगड़ा, गिद्दा ये सब है पंजाब हरियाणा के। इसमें से कौन सा कोई कीर्तन पूछा जा सकता है? पश्चिम बंगाल का है। मंदिरों की अगर बात करें, कांचीपुर और एलोरा का कैलाश मंदिर ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। सल्तनत कालीन तो कुतुब मीनार है आपका वास्तुकला। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर और खजुराहो का मंदिर आपका नागर शैली का उदाहरण है। नई दिल्ली का डिजाइन जो है
एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। चंडीगढ़ का डिजाइन कार्बूजियर फ्रांसीसी ने तैयार किया था। सरोद जो है वो मिजराओं के द्वारा बजाया जाता है। ठनी ठनी आधारित है किशनगढ़ शैली पर। तो ये भी हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ। ये हमारा है अगला चैप्टर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह। ये हमारा लास्ट होगा। इसके बाद के जो भी होंगे वो अलग से हम पार्ट में जो है वो करा देंगे। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह क्या है? तो आप राष्ट्रीय ध्वज जानते हैं, तिरंगा है। निर्माता है, जरूर ध्यान रखिएगा, पिंकली वेंकैया। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। राष्ट्रीय फूल कमल है, नेलम्बो न्यूसीफेरा इसका नाम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पावो क्रिस्टेटस इसका नाम है। सब वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, पेंथालेसिस जो है इसका नाम है। राष्ट्रीय फल आम है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम है। राष्ट्रीय पर्व आप जानते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्र कवि आपको पता है कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका सारनाथ स्थित स्तंभ जो है उससे में आपका अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है वो आपका नीला रंग है, उसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 तीलियां होती हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने तिरंगों को आम तिरंगों के सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को जो है वो दी थी। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है केवल हथकरघा, खादी, सूती या रेशम जो है आपका है वस्त्र। भारत का झंडा गीत जो है उसकी रचना किसने की है? तो ये नया क्वेश्चन है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगा समय 65 सेकंड लिखा हुआ है। अच्छा, राष्ट्रीय गीत लिखा है तो वंदे मातरम को जो समय लगता है वो आपका 65 सेकंड लगता है। पर अगर हम आपसे कहें राष्ट्रीय गान तो उसमें 52 सेकंड लगता है। वंदे मातरम है आपका राष्ट्रीय गीत, रचयिता इसके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय गान की तो जनगण मन है और रचयिता है उसके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रीय गीत जो है इसको लिखा गया है 1882 में आनंद मठ उपन्यास से। राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रगीत के रूप में जो है वो अंगीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत के पहले गायक कौन थे? उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था और उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने जो है वो किया था। राष्ट्रगान का सबसे पहला प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से हुआ था तो कौन सी पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में। राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को जरूर ध्यान रखना है। ये अधिवेशन तो आपसे हर हाल में पूछा ही जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त करके। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, 1919 में किया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। भारतीय संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है जनगण मन से, समापन वंदे मातरम। और राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज जो है कितने दिनों तक झुका रहता है? 12 दिनों तक। विक्रम संवत का टाइम क्या है? तो 58 ईसा पूर्व है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो भारत का है वो शक संवत पर आधारित है, वो 78 ईसा पूर्व समय कनिष्क ने इसको चलाया था। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व कनिष्क के शासनकाल से। राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला और अंतिम महीना क्या है? चैत और फागुन का है। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से कितना पीछे है? तो 78 वर्ष है आपका। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज आपका श्वेत पत्र है। भारत की राजभाषा जो है हिंदी है, अनुभाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, सलीम अली जो है उनकी जन्मतिथि के रूप में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। ये हमारे सारे क्वेश्चन इसमें समाप्त हो गए। इसमें आगे और भी क्वेश्चन है जिसको हम अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग आपसे कराएंगे। तब तक आप इतने रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। और ये प्रश्न हम आपके लिए भी एक चीज और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वन लाइनर मैराथन के रूप में, क्या वो कल सुबह वाले टाइमिंग में करा दें या आज ही जो सेट प्रैक्टिस सेट कराते हैं जो शाम को कराते हैं 5 बजे वाली टाइमिंग में, उसमें किसी टाइम में आपको बाकी करा दें। ये चीज अवश्य कमेंट में बता दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आपका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज छोड़ में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।